बहुत लंबा उनका इतिहास रहा है। हम लोगों ने देखा है और बचपन से देखा है। 1983 में ये जो धरती हमारी है, कामरेड रामपाल यादव जी अभी गाना गा रहे थे, धरती हमारी है ग्रामे का। 1983 में 13 जनवरी को हमने ड्रामा कामरेड का करवाया था और वो हमारे गांव में हुआ था। ठंडक बहुत थी, लेकिन वो कार्यक्रम कराया गया था और कार्यक्रम में हजारों लोग उपस्थित हुए थे और उसी समय पहली बार हमने उनके ड्रामों को देखा था और उसके बात का एहसास किया था कि जो लोग नहीं समझ सकते हैं इन बातों को, मन से बातों को नहीं समझ सकते हैं, सीधे भाषण की बातों को नहीं समझ सकते हैं, वो संस्कृति के माध्यम से और जो हमारी कला है उसके माध्यम से कामरेड राजबली यादव जी लोगों के जेहन में प्रवेश कराने का तरीका नया निकाला था उन्होंने और ये काम कर रहे थे। हमने देखा बहुत सी जगहों पर उनका ये जो धरती हमारी है, हम धरती के लाल, जब ड्रामा चलता था तो कहीं होने नहीं पाता। तमाम जगहों पर ये लड़ाइयां हुई। पूरे मिल्कीपुर विधानसभा में संघर्ष हुआ और संघर्ष होते होते स्थिति ये हो गई कि 2 अप्रैल 1984 को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन इनायत नगर की पुलिस के खिलाफ हुआ। बहुत ज्यादती उस समय हो रही थी। स्वर्गीय बाबू जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से एमएलए हुआ करते थे और अभी उस संघर्ष की चर्चा भाई भीम जी भी कर रहे थे, हमारे साथी भाई सूर्यकांत पांडे जी ने भी किया। वहां कितना बड़ा अन्याय था, कितनी बड़ी ज्यादती थी, आप इस बात को नहीं समझ सकते हो। लेकिन देश की आजादी के लिए जो लड़ाई हमारे कामरेड राजबली यादव जी ने लड़ी है, उससे ज्यादा अन्याय देश की आजादी के बाद लोगों ने करने का काम शुरू किया था। और जिस समय यह प्रदर्शन हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसौली विधानसभा के विधायक श्रीपद मिश्रा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके जमाने में यह प्रदर्शन किया गया और उनको बहुत ज्यादा नाराजगी थी। नाराजगी इस बात से थी कि हमारे 2-3 कामरेड लोग सुल्तानपुर में जब श्रीपद मिश्रा जी सभा कर रहे थे, बहादुर तमाम सिपाही थे, वहां की तमाम समस्याओं को लेकर के, वहां के उत्पीड़न के सवाल के लेकर के श्रीपद मिश्रा मुख्यमंत्री को जूते से मारने का काम, मंच पर फेंकने का काम किया। इसलिए उनको और खुन्नस हो गई थी और इसलिए उन्होंने 2 अप्रैल 1984 को जब हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया, सभा हो गई, लोगों की वापसी हो रही थी, उस समय कांग्रेसियों के साथ मिल करके पुलिस वालों ने गोलियां चलाने का काम किया था। तो सोचने के बाद एक बात ये ध्यान करता है कि अंग्रेजों के हुकूमत में भी इतना अत्याचार नहीं हुआ था जितना हमारी सरकार ने हमारे देश में आजादी के बाद सहना पड़ा, और वो भी ऐसे बहादुर सपूत को सहना पड़ा जिन्होंने आजादी के लिए क्रांतिकारिता के साथ, मजबूती के साथ लड़ करके देश को आजाद कराने का काम किया था। ऐसे कामरेड के साथ हुआ था। गोलियां चलाई जाती हैं, सैकड़ों लोग घायल होते हैं। मैं भी मोटरसाइकिल से आया हुआ था और मैं वापस चला गया था गांव जब मैं गया तो एक आदमी साइकिल से भाग करके गया और बताया गया कि वहां पर गोलियां चल रही हैं। मैं तुरंत मोटरसाइकिल से भाग करके इनायत नगर थाने के सामने आ गया। देखा तो वहां बाग में पूरी तरीके से पूरी फोर्स फैली हुई थी। कामरेड राजबली यादव जी की हमको बताया गया गिरफ्तारी हो चुकी है। स्वर्गीय बाबू मित्र यादव जी की तलाश जारी थी और इसमें सीधे इशारा था मुखिया की तरफ से, श्रीपद मिश्रा जी की तरफ से, कि आज कोई बचना नहीं चाहिए और खास तौर पर मित्रसेन यादव नहीं बचने चाहिए। अगर मित्रसेन यादव रहेंगे तो गरीबों की लड़ाई और सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते रहेंगे, इसलिए उनकी बचत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सौभाग्य ये और आपका आशीर्वाद, उस समय जब गोलियां चलाई जा रही थी तो बाबूजी आगे बढ़ रहे थे, तमाम लोग उनको पीछे खींच करके ले जा रहे थे कि अगर आपके साथ कुछ हो गया तो बहुत बड़ी लड़ाई बिगड़ जाएगी और गरीबों की जो लड़ाई लड़ी जा रही वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तमाम लोग उनको खींच करके पीछे ले गए। उसी बीच में एक यूनिवर्सिटी की गाड़ी आ गई और यूनिवर्सिटी की गाड़ी में उनके सुरक्षा कर्मी के साथ बाबूजी को लोगों ने बैठा दिया। उसी गाड़ी से वो निकल गए। पुलिस को लोग ये नहीं समझ पाए मित्रसेन यादव कहाँ है और वो सीधे भाग करके मसौदा के काम वहाँ चीनी मिल के पास आते हैं, वहां से वो फैजाबाद आते हैं और इसके बाद अधिकारियों से बात करने का काम करते हैं। तो आपका आशीर्वाद था कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ। कामरेड को गिरफ्तार करके ले करके ये लोग गए थाने में और सही कह रहे थे
समय वो पानी मांग रहे थे तो उनको पेशाब पिलाने का काम किया जा रहा था। उनके साथ इतना अत्याचार अंग्रेजों ने नहीं किया था। जिस बहादुर सपूत ने राजा सुल्तानपुर में जाकर के तिरंगा फहराने का काम किया हो, उस बहादुर सपूत के साथ इनायत नगर की आजादी के बाद पुलिस अन्याय करने का काम कर रही थी। यही आजादी का सपना देखा था हमारे बहादुर सपूतों ने। यही अन्याय की लड़ाइयाँ जो लड़ करके संघर्ष करके और अन्याय के खिलाफ लड़ करके देश को आजाद कराया, यही सपना क्या था उनका। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं साथियों कि जो अन्याय हुए थे उसमें स्वर्गीय बाबू मोती सिंह यादव जी और कॉमरेड राजबली यादव जी ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। आज इतना नहीं हुआ है। हम लोगों ने तो देखा है 2 अप्रैल 1984 की जो घटना घटित हुई उसमें दर्जनों लोग जेल चले गए। हमारे खिलाफ भी FIR हुआ था और हमको पहली बार मुलजिम बनाने का काम किया गया। दोबारा फिर घटना होती है 5 मार्च 1985 को। कॉमरेड राजबली यादव जी और सब लोग मिल करके पूरे चुनाव को लड़ने का काम करते हैं और चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव की जीतने की स्थिति बन जाती है। 5 मार्च 85 को एक घटना घटित होती है। एक मोहन राज दरोगा थे, ईंटगांव में उनकी हत्या हो जाती है। हम लोग ईंटगांव को भी नहीं जानते थे, बहुत लोग हमारे साथी नहीं जानते थे। तमाम लोगों के खिलाफ उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी साजिशें की गई और 5 मार्च 85 को जो घटना घटित हुई वो गांव में 2 पक्षों की लड़ाई को लेकर के हुआ। सामंत लोग ये कहते थे कि हमारा वोट सही पड़ रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, CPI के लोग कहते थे कि वोट आपका गलत पड़ रहा है। केवल बात इतनी थी और उसमें हुआ क्या था, इन लोगों ने अपने बेटियों को बहू बना करके वोट डलवाने का काम शुरू किया था। तब हमारे साथी ओम प्रकाश और गुड्डू ने आपत्ति करने का काम किया। केवल 2 वोट को लेकर के वहां विवाद पैदा हुआ और विवाद पैदा हुआ, पुलिस का हस्तक्षेप होता है। शाम को 4 बजे 5 बजे के आसपास पुलिस का हस्तक्षेप होता है। वहां पर दोनों पक्षों की तरफ से पथराव होता है और दरोगा की मौत हो जाती है। दरोगा की मौत होने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। श्रीपद मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे, वहां से आदेश आ जाता है, सीधे हम लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं और हम लोगों को जेल जाना पड़ता है। हम जेल गए, 6 महीने रहे, हमारी गिरफ्तारी हुई और तमाम हमारे साथियों की गिरफ्तारी हुई। कॉमरेड राजबली यादव जी को छोड़ करके बाबू हरनारायण सिंह के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, कॉमरेड कमलासन पांडे के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, हृदय राम के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, स्वर्गीय बाबू जी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, हमारे खिलाफ लिखा गया और हमको जेल भेजने का काम किया गया। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ी साजिशें होती रही केवल राजनीति को कमजोर करने के लिए। सामंतियों के खिलाफ जो जुल्म और अत्याचार की लड़ाई स्वर्गीय बाबू मोती सिंह यादव जी लड़ रहे हैं, कॉमरेड राजबली यादव जी लड़ने का काम कर रहे हैं, उस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जा सकता है। उन्होंने साजिश करके हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया और मुकदमा लिखा जाता है तो जब बाप पिता के सामने बेटा किसी मुकदमे में फंसता है तो पिता कमजोर हो जाता है। लेकिन आपका आशीर्वाद था, आपकी ताकत थी। कितनी लड़ाइयां होने के बावजूद हम भले जेल चले गए हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ स्वर्गीय बाबू मोती सिंह यादव जी, कॉमरेड राजबली यादव जी ने कभी घुटना नहीं टेका। उन्होंने लड़ाइयों को लड़ने का हमेशा काम किया। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे साथी भाई ठीक कह रहे थे सूर्यकांत पांडे जी कि आज हम लोग कमजोर हुए हैं और ये बात सही है कि जिस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर स्थिति पैदा कर दी गई है, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर हो गए हैं। ये हम जानते हैं, हमको भी बहुत तकलीफ होती है। आज तकलीफ आप देख लीजिए भदरसा में क्या हो रहा, दर्द बहुत है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके का अन्याय हो रहा। गुनाहगार एक है और गुनाहगार एक होने की वजह से पूरे भदरसा के लोगों को आज नाजायज तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। आज वहाँ अन्याय हो रहा है, कोई इस अन्याय की आवाज उठाने के लिए नहीं है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और पवन पांडे जी बैठे हैं, DNA टेस्ट की मांग कर लेते हैं तो लोग विरोध करने का काम करते हैं। आज वही काम उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की मुखिया वही काम करने का काम कर रहे हैं जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को उठाने का काम किया। आज इतना अन्याय नहीं हो रहा है। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और मिल्कीपुर में क्या हो रहा है आप चले जाइए, देख लीजिए। मिल्कीपुर तहसील के जितने यादव और मुसलमान कर्मचारी थे सबका स्थानांतरण कर दिया गया। थानों पर यादव और मुसलमान नहीं है, इलाकों में यादव और मुसलमान नहीं है। पूरे मिल्कीपुर में स्थिति यह हो गई है कि यादव और मुसलमान को अछूत मान करके उनको बाहर करने का काम किया जा रहा है। ये अन्याय स्वर्गीय सरकार करने का काम कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं इस बात को
और महसूस भी कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप लड़ाई के लिए तैयार रहिए, समय का इंतजार करिए और वहां पर जिस तरीके की लामबंदी होगी हमारे नेता हम लोग बैठेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी से बात करेंगे, कौन सी रणनीति आप तय करोगे, कैसे रणनीति बनेगी कि जो आपके आतंकी लोग, आतताई लोग जिस तरीके का काम कर रहे हैं उनका मुकाबला कैसे किया जाएगा, रणनीति बना करके हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उनको मुंहतोड़ जवाब देने का भी काम करेंगे। हम आपको लड़ाई बहुत है और बातें बहुत सी हैं, लेकिन हम आज बहुत बात नहीं करना चाहते हैं। अभी हमारे कई साथियों को बोलना है और सभी साथी अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन कामरेड राजबली यादव जी का जो सपना था, जो इनकी मंशा थी, बचपन से मैं इनको जानता था और जब भी मिलते थे हमेशा बाबूजी प्रणाम पैर छू करके हम लोग हमेशा आशीर्वाद देने का काम करते, हमेशा इनसे हमने आशीर्वाद लिया और उन्होंने आशीर्वाद हमें हमेशा देने का काम किया। इनके कहने पर जो भी चीजें होती थी, हालांकि हम लोग फैजाबाद में रह नहीं पाते थे क्योंकि बाबूजी की एक आदत हमारे थी, स्वर्गीय बाबू सिंह यादव जी की, कि अगर हम उनके पास आ जाते थे तो हमको ये पूछते थे किस काम से आए, कोई काम तो नहीं है, तो हम बता देते थे कोई काम नहीं है, आप लौट करके घर चले जाइए और घर पर अपना काम देखिए। यह हमेशा ये कहा जाता था क्योंकि उस समय उनके साथ रामचंद्र यादव हुआ करते थे और जब तक वो रहते थे तब तक हम उनके पास नहीं खड़े हो सकते थे। तो हम लोगों के साथ भी थोड़ा सा राजनीति में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे साथ भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन हमने कभी उसको महसूस नहीं किया और न कभी आपसे हमने चर्चा करने का काम किया है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि राजनीति में जो हुआ है और जो हो रहा है उसको भी देख रहे हैं और हमारे साथी सूर्यकांत पांडे जी, पवन पांडे जी जो बात कर रहे हैं, जो स्थिति पर हो रही है और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको बखूबी मैं महसूस कर रहा हूँ। और थोड़ा सा समय हमको दे दीजिए, इंतजार कर लीजिए, बहुत अच्छी लड़ाई बनेगी और फैजाबाद तो हम इतना बता देना चाहते हैं कि ना हम सुल्तानपुर बनने देंगे, ना प्रतापगढ़ बनने देंगे, ना हम गोंडा बनने देंगे, लड़ाई को लड़ने का काम जरूर करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।